हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है साइंस विद अखिल में। मैं अखिल कौशिक और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो बेटा, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि फीमेल्स के अंदर ही केवल मिलती है। जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस मिलती है और इसी प्रोसेस की वजह से जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, इस दुनिया में ला सकते हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं होगी, यानी कि इससे पहले जो ओव्यूलेशन होता है, ओवम निकलता है, अगर ये प्रोसेस नहीं होगी, मैच्योरेशन नहीं होगा उसका, तो कभी भी जो ह्यूमन बीइंग है वो न्यू इंडिविजुअल को पैदा करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। तो फीमेल के अंदर ओनली ये प्रोसेस मिलती है। ये प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में रिपीट होती है। इसीलिए जनरली अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन को पीरियड्स भी बोलते हैं, है ना, जिसके बारे में अपन जनरली बात ऐसे तुमने देखा होगा बात लोग नहीं करते हैं। लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका अपन साइंटिफिक वे में आज पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो आज अपन मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरल मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। तो ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये यूट्रस है, ये दो ओवरी हैं, वन पेयर ऑफ ओवरी मिलता है फीमेल के अंदर और इसकी 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की। देखो ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वेजाइना है, ठीक है। ये सर्वेक्स है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, यूट्रस को और वेजाइना को, और बाहर ये वल्वा के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होती है। देखो बेटा, जो यूट्रस की वॉल होती है, इस वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को पेरीमीट्रियम बोलते हैं, बीच वाली को मायोमीट्रियम बोलते हैं और अंदर वाली ये जो लेयर है इसको एंडोमीट्रियम बोलते हैं। 3 लेयर्स हैं, बाहर वाली पेरीमीट्रियम, बीच वाली मायोमीट्रियम, अंदर वाली एंडोमीट्रियम। एंडो का मतलब ही क्या होता है बेटा, अंदर होता है, ठीक है। तो अंदर वाली जो एंडोमीट्रियम लेयर है, ये एंडोमीट्रियम लेयर, इसका भी एक पर्टिकुलर पार्ट है जिस पार्ट का नाम है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। क्या नाम है इसका? स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो होता है ये एवरी मंथ न्यू बनता है और शेड ऑफ हो जाता है, यानी कि नया बनेगा, इसकी लेयरिंग नई बनेगी और टूट जाएगी। लेकिन ये होता क्यों है? तो फीमेल के ओवरी के अंदर पैदा होने के साथ ही बहुत सारे इमैच्योर क्या होते हैं, एग्स होते हैं। इमैच्योर एग्स, इमैच्योर एग का मतलब जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, कैपेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ऐसे इमैच्योर एग्स इसके अंदर मिलते हैं। 60 से 80 हज़ार एग होते हैं दोनों ओवरी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी की फेज आती है, अपन इससे पहले लेक्चर में प्यूबर्टी पढ़ चुके हैं। जो प्यूबर्टी की फेज आती है 12-13 साल की एज में, तो उस टाइम पे क्या होता है, इन इमैच्योर एग्स में से, ये जो एग अपन को दिखाई दे रहे हैं, इन इमैच्योर एग्स में से एवरी मंथ एक एग मैच्योर होना स्टार्ट होता है। ओवरी के अंदर हर एक मंथ एक एग मैच्योर होता है और वो एग इस ओवरी में से निकलकर कहां जाता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ओवरी में से निकल के कहां गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब एग आना शुरू क्यों हुआ? क्योंकि प्यूबर्टी की जो फेज है वो मैच्योरेशन की फेज है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की फेज है। तो जब ये एग आना शुरू होता है तो ये एग क्या चाहेगा, फर्टिलाइजेशन होना, कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साथ में। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि इस एग का फ्यूजन नहीं हो पाता स्पर्म के साथ में, तो ये एग क्या होता है, फिर ये एग आ जाता है कहां पर, यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर इस फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि एग निकलता है तो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हॉर्मोन्स सिग्नल भेजते हैं और सिग्नल्स क्या होते हैं, इस यूट्रस को भी मैच्योर करते हैं। क्योंकि बेटा ये यूट्रस भी क्या चाहिए, जब फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो यूट्रस क्या करेगा, बेबी का डेवलपमेंट करेगा, वो यहीं पे होगा। तो उसके डेवलपमेंट के लिए इसको भी क्या होना पड़ता है, मैच्योर होना पड़ता है। इसमें भी कुछ चेंजेस होने होते हैं। तो वो चेंजेस क्या होते हैं कि इसकी जो लाइनिंग होती है वो स्पॉन्जी हो जाती है, क्योंकि इसकी लाइनिंग में क्या बन जाती है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बन जाती है। कौन सा पार्ट बन गया बेटा, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो ये जो मैच्योर होने वाला जो एग था ये कहाँ आ जाता है, यहाँ पर निकल के आ जाता है। जब ये यहाँ पर आ जाता है तो इसको पता चल जाता है हार्मोन रिलीज की वजह से कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये एग क्या हो जाता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हार्मोन रिलीज होंगे जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में क्या होता है,
जैसे समझो मेरी एक स्किन है तो स्किन में ब्लड वेसल्स भी होंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स होंगे तो उनके अंदर ब्लड भी होगा। तो ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलेस होती है ये टूटना स्टार्ट हो जाती है, शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, और इसके साथ साथ ही क्या होता है, ये जो एग है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स थी और जो ब्लड था वो भी क्या होता है, पूरा का पूरा एक साथ इकट्ठा हो जाता है। और ये जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, और इसके साथ में जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, म्यूकस जो होता है साथ में, वो भी क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर आता है फीमेल के अंदर, ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। क्या करना, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसके स्ट्रेटम फंक्शनलिस, जिसमें कि ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, डेस्ट्रॉयड एग होता है, इन सारी चीजों का वेजाइना के थ्रू शेड ऑफ होकर बाहर आने की जो प्रोसेस होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। ये कितने दिन चलता है, तो मेंस्ट्रुएशन अप्रॉक्स 5 दिन चलता है। कितने दिन चलेगा, 5 दिन। जनरली अपन बोलते हैं कि 2 से 8 दिन की प्रोसेस होती है, तो अप्रॉक्स एवरेज जो होता है वो 5 दिन, 5-7 दिन चलता है, ठीक है। 3-4 दिन या वो भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है वो 5 दिन का मान लो, है ना, 4 से 7 दिन का, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग होती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ कितनी एज पे, प्यूबर्टी के टाइम पे, तो पहले मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, मेनार्क बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस कब तक चलती है, तो एक फीमेल में ये प्रोसेस समथिंग 40 से 45 या 45 से 50 साल की एज तक, अप्रॉक्स 45 एवरेज हो गया, वहां तक तो ये प्रोसेस चलती ही चलती है। और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, सबसे लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको बेटा मेनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेनोपॉज बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद बंद हो जाता है ना। तो एक फीमेल हमेशा, एक चीज और इससे क्या पता चलता है कि एक फीमेल कभी भी बच्चे को जन्म कब तक दे सकती है, जब तक ये प्रोसेस होती रहे। क्योंकि जैसे ही ओवरी से एग निकलना बंद हुए, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन, अब स्पर्म भले ही जाए लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि एग ही नहीं है। तो इसी प्रोसेस की वजह से ही क्या होता है, ये प्रोसेस अगर नहीं होगी तो न्यू इंडिविजुअल पैदा नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। यहां पे मैंने ये चीजें दे रखी है कि कौन सी फेज कितने दिन अप्रॉक्स कैसे कैसे रहती है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज यहां पे दे रखा है बेटा। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आज 1 तारीख है, आज मंथ का फर्स्ट डे है, इस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, तो एवरेज अपन ने 5 दिन का लिया कि 5 दिन मेंस्ट्रुएशन चलेगा। 5 दिन के बाद क्या होगा, इसके बाद फॉलिकुलर फेज आएगी। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है बेटा कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होता है उसमें से एग मैच्योर होकर बाहर निकलता है, ठीक है। और इस टाइम में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, जिनकी वजह से इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर जो एग है वो मैच्योर हो रहा होता है, अभी बाहर निकलेगा नहीं। फॉलिकुलर फेज में क्या है, जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो रहा होता है। ग्राफियन फॉलिकल वगैरह में अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, ग्राफियन फॉलिकल वगैरह में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब ओव्यूलेशन की फेज आती है, तो ओव्यूलेशन की फेज में क्या होता है, अप्रॉक्स 15वें दिन। ओव्यूलेशन की फेज में जो एग है ये इस यूट्रस से, या तो इस वाले ओवरी से या इस वाले ओवरी से निकलकर कहां पे आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। एक और चीज यहां से कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन हमेशा कहां पे होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन कभी भी कहां पे नहीं होता, यूट्रस में नहीं होता है, ठीक है। अब एग निकलकर कहां पे आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, तो ये वाली फेज जो होती है ओव्यूलेशन फेज होती है। ओव्यूल के या एग के निकलने की फेज ओव्यूलेशन फेज होती है। इसके बाद आती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जैसे ही एग निकलकर आ जाता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो हार्मोनल चेंज की वजह से कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे काफी सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, ठीक है। जनरली प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट होता है। जब ये निकलकर आ जाता है ल्यूटियल फेज, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो दोबारा से क्या होता है, ये जो एग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ में इनर लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ब्लड एंड ब्लड वेसल्स और एग बाहर आता है। दोबारा से कौन सी प्रोसेस आ जाती है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस आ जाती है। इस तरीके से पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। 28 डेज अप्रॉक्स अपन इसको मान के चलते हैं, ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन, व्हाट हैपेंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, या फिर व्हाट हैपेंड व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कुछ भी बोल सकते हैं अपन कि क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ओव्यूलेशन अगर, मैं भी नोटबुक चेक कर रहा था, एक आंसर शीट चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने क्वेश्चन दे रखा था कि व्हाट हैपेंड व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। तो एक बच्चे ने आंसर लिखा, आंसर तो सही है खैर, कि व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर फीमेल डिड नॉट गेट प्रेग्नेंट। तो भाई प्रेग्नेंट तो नहीं होगी, वो बात सही है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर होगा क्या, ये पूछ रहे हैं। क्या नहीं होगा ये नहीं पूछ रहे हैं ना। तो मेंस्ट्रुएशन होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो। ओव्यूलेशन अकर
वंस इन अ मंथ, एक मंथ में एक बार ओव्यूलेशन होता है इन द बॉडी ऑफ अ गर्ल और वुमेन, फीमेल की बॉडी में। एवरी मंथ द यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव एंड नॉरिश द एम्ब्रियो, जो यूट्रस है वो क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है नॉरिश करने के लिए और उसको कैप्चर करने के लिए। फॉर दिस द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, जिसकी वजह से जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है वो थिक एंड स्पंजी हो जाती है, स्टेरन फंक्शनलिस। एंड द फ्लो ऑफ ब्लड ऑल्सो इंक्रीज, ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाए क्योंकि न्यूट्रिशन भेजना पड़ेगा फीटस के लिए। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, देन द ओवम यानी कि एग गेट्स डिस्ट्रॉयड आफ्टर अ डे, ड्यू टू विच द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस ग्रेजुअली ब्रेक्स डाउन, शेड ऑफ हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड स्टार्ट्स कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आती है थ्रू द वेजाइना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। दिस साइकिल टेक्स 1 month अप्रॉक्स 28 days एंड द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज अबाउट 2 to 8 days, यानी कि एवरेज 5 days की होती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क बोलते हैं ना बेटा, सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार्क बोलते हैं। द लास्ट मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ 45 to 50 इज कॉल्ड मेनोपॉज। इस टाइम पर जाकर ये प्रोसेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेंस्ट्रुएशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस जो है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं या पीरियडिक साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एक तो डाइट और एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इस टाइम पे क्या होता है बेटा, बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच।